हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आपके नीट के पेपर में सिर्फ 30 दिन बचे रह गए हैं। बाकी मई वाला जो भी टाइम चल रहा है वो तो आपको पता ही है। सब मिला जुला के आपके पास 28-30 दिन बचे हैं। और इस 30 दिन में अगर अभी भी आपको लग रहा है आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ के रखा है, आपका बायो तैयार है, आपका केमिस्ट्री तैयार है, लेकिन आपके फिजिक्स में आप जीरो पे हैं या फिर आपने 10-20% कर रखा है और आप चाहते हैं कि आपके जो भी आप जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर, 50 नंबर, आप चाहते हो ये इसको आप बूस्ट करके आप लेके जाओ 100 तक, 120 प्लस तक। तो मेरे पास कुछ चैप्टर की लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं, हाई स्कोरिंग है और आप अच्छे से कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी भी एक सिंगल चैप्टर को पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, आपको वेक्टर पढ़ना पढ़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी कोई झंझट नहीं रहेगी कि आपको वो सारी चीजें पढ़नी है, तब आप जाकर के कोई अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मुझे समझ में आता है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना उलझ के रह जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है कि नहीं मुझे फिजिक्स भी पढ़नी है। वो मैकेनिक्स के पोर्शन में एकदम इतना, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसी चीज है, अगर आप डे 1 से पढ़ रहे हो तो आपके मैकेनिक्स का 12 सवाल 15 सवाल भी आए, मान लो अगर मैकेनिक्स के आपके 10 सवाल आ रहे हैं, अगर आपने डे 1 से पढ़ा तब जाके पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इसमें से 8 या 9 क्वेश्चन सही करके आओगे। 10 क्वेश्चन तब भी श्योरिटी नहीं होती कि आप पूरे के पूरे सही करके आओगे, क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा और पूरे मैकेनिक्स को मिला करके वो लोग सिंगल क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। तो जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने पिछले कुछ साल का पेपर एनालिसिस किया है, तब मैं आपको वो लिस्ट दे रही हूँ। और अगर आपने वो सारे पढ़ लिया तो आपके 100 to 120 के बीच में आपके मार्क्स लाई करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, हम लोग उतना स्कोर करने की कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपको लगता है कि आपके पास आपने केमिस्ट्री में भी नहीं कुछ पढ़ा है, तो पहला फोकस करिए कि बायो और केमिस्ट्री को आगे ले जाओ। मैं अभी भी आपको यही बात बोलूंगी कि पहले अपना बायो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और अगर आप, एक और बात, जितने भी चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, 15 अप्रैल के बाद एक भी चैप्टर, 15 अप्रैल आपका जितना हुआ है उतने पे पढ़ के उस दिन के बाद से कोई नया चैप्टर मत उठाइएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो। एंड सेकेंड, बहुत ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा मत सोचो। देखो, जो टाइम था आपने गंवा दिया है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स कि आपने एक मेजर टाइम आप गंवा चुके हो, है ना। आप जनवरी से स्टार्ट किए या आप अभी कुछ दिन पहले से स्टार्ट किए हो, मींस कि आपने अपना मेजर पोर्शन गंवा दिया है। अब ये सोच के कि मैं आगे के टाइम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी होगी और बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर ले रहे हो। जब आपने टाइम वेस्ट किया तब आपने नहीं सोचा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इसका बाद में मुझे भुगतान करना पड़ेगा। अब जब आपके पास एक्चुअल में कम टाइम बचा हुआ है तो अब आपके पास इतना राइट नहीं है कि आप क्वेश्चन कर पाओ कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। आपका काम पूरा होना चाहिए कि अगर आपके पास 30 दिन बचे हैं, इस 30 दिन में आपको खुद को झोंक के पढ़ाई करनी है। आपके पास कोई, लिटरली आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए। आप खाओ पियो मजे करो। मजे करने का मतलब जिससे आपका दिमाग रिलैक्स हो, दैट्स इट। लड़ाई झगड़ों से दूर रहो, बाकी और किसी के टच में मत रहो। एंड लास्ट, पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दो, क्योंकि अगर आप 30 दिन अपनी जिंदगी के नहीं पढ़ पाए ना तो आप लाइफ में कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखो, बहुत ज्यादा मत सोचना। मैं फिर से कह रही हूँ, जितना हो पाए उतना करो, जितना हो पाए उतना करो। ठीक है, तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप सबको पता है कौन सा चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स में दो तीन पार्ट्स हैं एंड न्यूक्लियाई वाला पोर्शन है ना, ये सारी चीजें हैं। तो 2-3 इसमें है और सेमीकंडक्टर आपका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर है, 1-2 दिन लगा के आपने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चलो ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले चैप्टर्स देख लेते हैं। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर को मिला के 8 से 9 सवाल आएगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने पिछले 5 से 8 साल तक का, 10 साल तक का पेपर एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कितने कितने मार्क्स अभी तक आए हैं। 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, 8 नहीं आएगा तो 7 आएगा, बट इससे कम नहीं जाने वाला है। ठीक है, 8-9 इतना आएगा ही आएगा। तो 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन आपका आएगा। तो सबसे पहले, अगर आपने कुछ नहीं किया, सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपना मॉडर्न फिजिक्स करो और सबसे पहले उसके बाद अपना सेमीकंडक्टर कर लो। ये दोनों चीजें सबसे पहले कर लो। उसके बाद करंट कर लो। करंट से 2 सवाल, 2 नहीं 3-4, मैंने 2 तो एकदम बेयर मिनिमम लिख दिया कि अगर कुछ नहीं जाएगा तो 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। अदरवाइज 3 क्वेश्चन तो वो पूछा ही पूछा है पिछले 3-4-5 सालों में। तो 2, 3 या 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो आप मान के चलो 3 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। काइनेमेटिक्स में, ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ लो, एक अच्छा मैकेनिक्स का पार्ट है लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि काइनेमेटिक्स एक तो आपका इजी पड़ जाता है एंड सेकंड आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देकर के जाएगा, मार्क्स देके जाएगा, है ना। 12 नंबर 16 नंबर आपको देके जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा।
अगर आप काइनेमेटिक्स स्किप करना चाहते हो तो इसको स्किप कर दो, आगे भी क्वेश्चन चैप्टर्स हैं इजी इजी हैं, आप उसको कर लो। बट फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर किसी हालत में मत छोड़ना। मॉडर्न फिजिक्स हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, आगे मैं यूनिट एंड डायमेंशन बताऊंगी वो मत छोड़िए, ईएमआई में बताऊंगी वो मत छोड़िए। तो फिलहाल ये सारी चीजें मत छोड़िए। तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रो और काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट आएगा यूनिट एंड डायमेंशन। एग्जामिनर का आजकल का बहुत फेवरेट और ट्रेंडिंग टॉपिक चला है यूनिट एंड डायमेंशन। 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेविटेशन, जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाए इसी के बाद आप ग्रेविटेशन कर लीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और आसान सवाल आते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके हाथ से आ जाएंगे। एसी से आपके 3 सवाल 4 सवाल तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट, एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। तो इतना कर लो। रे थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने 1-2 दिन आपने लगा के दे दिया, 2-3 दिन, तो आपका रे कंप्लीट हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि रे लंबी है ज्यादा तो आप रे को लास्ट में कर लेना, इतना कर सकते हो। ईएमआई बहुत छोटा है, इससे भी 2 से 3 सवाल आ जा रहे हैं। ईएमआई से भी 2 से 3 सवाल आ जा रहे हैं। मैंने टोटल आपको 10 चैप्टर बताए। 10 चैप्टर में से आपका 100 नंबर से 120 नंबर के बीच में आ जाएगा, कहीं नहीं गया 100 नंबर से 120 नंबर। ठीक है। अगर टाइम की बात करी जाए कि आप मेरे से पूछो बाद में कि दीदी कितने कितने दिन में कौन कौन सी चीज खत्म करनी है, तो देखो मॉडर्न फिजिक्स को आप बहुत रेयर लंबा खींच के लेके जाओगे। मॉडर्न फिजिक्स छोटे छोटे हैं, ठीक है। 2 दिन में मॉडर्न, ठीक है। सेमी कंडक्टर को भी 2 दिन दे सकते हो, करंट को 1 दिन, इलेक्ट्रोस्टैट को भी 1 दिन, इतना करना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स को मान लो 2 दिन या 3 दिन दे देते हो। यूनिट एंड डायमेंशन को 1 दिन भी नहीं जाता, बट फिर भी आप 1 दिन समझ लो। ग्रेविटेशन डेली 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 एक एक करो। 1, रे को 2, ये आधे दिन में हो जाता है, ठीक है। 1 इसको मान लो, कितना हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 13 टू 15 डेज के बीच में आपका जितने भी मैंने आपको 10 चैप्टर्स बताए 10 के 10 चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। मैंने आपको जितने दिन बताए, ये मत सोचना कि दीदी आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पता कि कैसे होता है। भाई अभी नहीं पढ़ना है, कभी ना कभी पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, है ना। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये है इतने दिन में हो जाएगा, मतलब ये इतने टाइम में ही हो जाएगा, है ना। कौन कौन से चैप्टर है देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर कतई मत छोड़िए। सबसे पहले आप इसी को करिए। कुछ भी नहीं करोगे तब भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 32 मार्क्स आप लेकर के ही आओगे, ठीक है। अगर फिजिक्स में कुछ भी नहीं किया है तब भी इतने ले आओगे। तो मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर सबसे पहले, फिर करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। काइनेमेटिक्स कर लो, नहीं करना चाहते हो तो रे से पहले कर लेना, ठीक है। बट काइनेमेटिक्स अच्छा चैप्टर है। यूनिट एंड डायमेंशन इजी है, इसको कर लो। ग्रेविटेशन भी इजी है। एसी चाहो तो लास्ट में कर सकते हो, ईएमआई के बाद आप एसी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब 4 स्टेप में आपको सारी चीजों को कंप्लीट करना है। पहला स्टेप क्या है, आपको 1 शॉट लगाना है, ठीक है। 1 शॉट लगाना, मैंने केमिस्ट्री का वीडियो दिया है, वहां पे भी मैंने एक बात बोली है। अब आपकी 1 शॉट 6 घंटे का हो, 8 घंटे का हो, ठीक है। अब करो, 1 स्लॉट में, 2 स्लॉट में करो, और दो स्लॉट से ज्यादा मत लो। 2 स्लॉट में कंप्लीट करो, खत्म बात। कुछ ये नहीं कि मेरा 25 मिनट के बाद मुझे डाइवर्जन होने लगता है। भाई आप तो पढ़ नहीं रहे हो, आपको तो आपका मास्टर पढ़ा रहा है, तो किस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट होने लग रहे हो। तो 2 स्लॉट लो, 2 स्लॉट के अंदर खत्म करो पूरा एक चैप्टर, ठीक है। जो चैप्टर 1 दिन का है 2 स्लॉट में खत्म करो। जो भी मैंने आपको चैप्टर बताया जो 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो उसको उस हिसाब से आप डिवाइड करो और उसको कंप्लीट करो। 1 शॉट लो, और जब 1 शॉट देखो, ठीक है, उसी टाइम पे जो भी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखते चलो, और जो भी फॉर्मूला हो उसको नोट डाउन करते चलो, ताकि जब आप रिवाइज करो 15 अप्रैल के बाद आपको टाइम ना लगे, या फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आपको वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर बात करी जाए तो प्रैक्टिस करो वीडियो सॉल्यूशन से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं मुझसे कि दीदी मुझे समझ में नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं बनते मेरे से। तो देखो क्या करना है आपको कि आप टीचर्स को देखो किस तरीके से वो अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं, किस तरीके से वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, किस तरीके से उनका अप्रोच क्या है, कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि जब भी मैंने भी देखा है भाई, तभी मैं आपको बोली, कोई भी टीचर आपको बताता है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको पूरा बताते हैं, पूरा पहले वो क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर वो बताते हैं अच्छा यहाँ पे ये पूछा गया है, फिर इसमें ये भी पूछ लिया गया है, इन दोनों बातों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला ना लग करके इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उनको अच्छे से चेक करो कि टीचर किस तरीके से क्या अप्रोच रख रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब जाके आपसे सवाल बनेगा। अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा है तो परेशान मत हो जाओ, वीडियो सॉल्यूशन देखो। अगर आपका 40 मिनट 40 सवाल करने में आपको 2 घंटा भी लग जा रहा है ना, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से कल को आपके आगे जो डॉक्टर लगेगा ना, तो ये वर्थ इट होना चाहिए भाई, कि मेहनत की हो उस लायक, तब जाके आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत करोगे उस लेवल की सब कुछ मिल जाएगा। इनफैक्ट मेहनत करोगे ना तो जितनी मेहनत है उससे ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना। जितनी मेहनत है उससे ज्यादा ही मिलेगा, इसलिए परेशान मत हो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। 1 शॉट लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, वीडियो सॉल्यूशन देख देख के कर सकते हो। और कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्लासरूम क्वेश्चन और पीवाईक्यू फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लासरूम के क्वेश्चन करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है, सबसे पहले यही दोनों करना है। और इसके बाद
जब आपका ये हो जाए, इसके बाद एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करना है हर एक चैप्टर का। ठीक है, 50 क्वेश्चन करो हर एक चैप्टर से, 50 क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता तो चलना चाहिए। एक तो आपकी टाइम मैनेज करना होगा, आपको आपकी स्पीड चेक करनी होगी, ये सारी चीजें करनी होगी, इसलिए 50 क्वेश्चन करना पड़ेगा हर एक चैप्टर का। इसके बाद आएगा रिवीजन। रिवीजन में क्या करना है, फॉर्मूले पे फोकस करो, और जो क्लासरूम में कोई क्वेश्चंस कराए गए हैं उस क्वेश्चंस को बार बार करो, या तो जिस क्वेश्चंस में आप मिस्टेक करते हो कि या फिर पहले किए हो तो उसको बार बार करो। इस तरीके से आप कर सकते हो। और टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ऑल्टरनेट डे पे टाइम फिक्स करो, 45 क्वेश्चन करना है 1 घंटे के अंदर, तब जाके काम बनेगा। ये नहीं कि 45 क्वेश्चन करने बैठे पूरा दिन निकल गया, ये कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, अगर बायो कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन का टारगेट लो, आधा घंटा, 30 मिनट मोर देन इनफ भाई, 30 मिनट मोर देन इनफ। ठीक है, अगर 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 30 मिनट, और अगर फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करो तो चलो ठीक है 1 घंटा आप ले सकते हो, 1 घंटा ले लो, ये होगा। और उस 1 घंटे के बाद चाहे अगर आपके उसके 20 सवाल बने हैं, 30 सवाल बने हैं, वो बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। ये नहीं कि 15 सवाल और नहीं हुआ तो चलो 1 घंटा और एक्सटेंड कर देते हैं। उस हिसाब से मार्क्स जोड़ो और बताओ कि आपके 45 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, आपके 100 नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं आप खुद से ऑनेस्ट रहो। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे एक बात आपको बताई कि वीडियो सॉल्यूशन वाला, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो काइनेमेटिक्स है, ठीक है, मान लो काइनेमेटिक्स के आपको क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, आपने इसका, मैं आपको एक चैप्टर का बता देती हूँ, आपने इसका 1 शॉट लगा लिया। अब क्या करूं, 1 शॉट लगा लिया, तो जब आपने 1 शॉट लगाया होगा तो इस टाइम पे सर ने इसके क्लासरूम में क्वेश्चन कराए होंगे, इस क्वेश्चन को बार बार लगाओ। अब इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टीचर आपके साथ में कर रहा है। जब टीचर कोई भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए उस टाइम पे आप उसको पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पहले रीड करो और देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। आपसे नहीं भी बने ना, कुछ तो गलत से, एकदम गधे नहीं हो आप। ठीक है, गधा है, आप इंसान हो, तो खुद को गधों के साथ कंपेयर मत करो। ठीक है, लोग भले बोल दें भाई तू गधा है क्या, बोल देने से होने वाले नहीं होता। आपके पास दिमाग है तो कुछ तो यूज करो। क्यों डर लगता है आपको कि मैं कोई आ रहा है क्या, आपके पेरेंट्स आ रहे हैं क्या देखने, आपके टीचर्स आ रहे हैं क्या आपको देखने के लिए कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। तो जैसा भी बने पहले पॉज करो, ठीक है, पहले पॉज करो उस वीडियो को, और उसके बाद ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। देखो एक सिंपल सी बात है, या तो आप इस साल सेलेक्ट हो गए, या तो आप अगले साल सेलेक्ट हो गए, या तो उसके अगले साल सेलेक्ट हो गए, या तो उसके अगले साल सेलेक्ट हो गए, या तो कभी नहीं सेलेक्ट हो गए। ठीक है, एक बहुत हार्ड रियलिटी है बट सच यही है। सेलेक्ट जिस साल भी होगे, एक ही चीज आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी, वो है आपकी कोशिश। अगर आप कोशिश करोगे, ठीक है, टेस्ट दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तभी आप सेलेक्ट होने वाले हो। आप पे डिपेंड करेगा ईयर कौन सा होगा, आप पे डिपेंड करेगा कि होने वाले भी हो कि नहीं होने वाले हो। मैं बोल रही हूँ, मैं आज बोलूँ, मैं कल नहीं बोलूंगी, कल एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मुझे क्या मैं क्यों बोलूंगी आगे यहाँ, ठीक है ये चैप्टर है उसको कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो भाई साहब जब टाइम है उस टाइम को वेस्ट मत करो, डरो मत यार, डरो मत, मेरा एक ही बात है, डरो मत। तो क्लासरूम के क्वेश्चन है, वीडियो पॉज किया, उसको ट्राई किया, ठीक है, गलत सही कुछ तो लिखो अपने कॉपी पे। कुछ नहीं याद आ रहा है, जो पुराने फॉर्मूला रिवाइज किए एटलीस्ट उसको लिख लो, तो वो करना है। उसके बाद क्या करना है, अब वीडियो को प्ले करना है आपको, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन ट्राई किया वो क्यों गलत हुआ। देखो मैं आपको बहुत डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे पता है कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको भी पैनिक होता होगा कि दीदी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें कर पाऊंगी, लेकिन भैया इसी टाइम पे आपको काम रहना होगा, धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस लाना होगा अपने अंदर। ठीक है, तो अब आप वीडियो प्ले करो, आप चेक करो कि हाँ सर कौन सी अप्रोच के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपने गलती कहाँ की है। देखो जो टॉपर होगा ना इस साल का, ठीक है, जो टॉपर होगा वो भी सेम अप्रोच रखता होगा जो मैंने आपको बताया है। जब वो डे 1 अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा होगा ना, तो डे 1 उसको भी प्रॉब्लम आई होगी, उसको नहीं पता था कि मैं कल को पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊंगा, उसको नहीं पता था। तो पहला दिन हर किसी के लिए मुश्किल होता है, जो 30वां दिन आएगा 30th डे चीजें आसान हो जाती हैं। तो पहला दिन टफ होता है, आप पहले दिन एक्सरसाइज करने जाओगे, 2-3 दिन जाओगे, आपके बॉडी में बहुत जबरदस्त पेन होगा, ऐसा लगेगा कि छोड़ दूं मैं अब नहीं आऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द होता है। आप लोगों ने अगर कभी कुछ खेला भी होगा, बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी खेला होगा, आपको भी समझ में आता होगा। रनिंग के लिए जाओगे आपको भी समझ में आएगा 2-3 दिन में कि यार रहने देता हूँ ना, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ऐसी दिक्कत आती है। तो अगर आप छोड़ देते हो तो फिर से वही बीमारी, वही लेजीनेस, वही सब कुछ। बट अगर नहीं छोड़ते हो, आप फिट रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप अपनी बॉडी के लिए जितना कर सकते हो आप उतना कर रहे हो,
तो जो भी स्टार्टिंग का डे होता है ना, वो मुश्किल होगा, वो मुश्किल होगा। नहीं पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत डालनी होगी तो वही मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। बार बार फोन पे स्क्रॉल करने की आदत है, उसको छोड़ना है तो टफ होगा। सबके लिए होता है, मेरे लिए है, आपके लिए है, जो भी आज कहीं ना कहीं पे है। आप सबका मन करता है भाई थोड़ा बहुत, लेकिन हर किसी को अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, हर किसी को अपने दिमाग पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि क्लासरूम के जो क्वेश्चन है जब सर कराएं तो आपको उसको देखना है। ठीक है, अब आपने देख लिया, सब कुछ हो गया। जब आपका क्लास खत्म हो जाए पूरा, ठीक है, आपने 6 घंटे का क्लास लगाया, जब ये क्लास आपकी ओवर हो जाए, इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो वापस से। और जब ये क्लासरूम के क्वेश्चन हो रहे हो ना, तो इसका टाइम नोट डाउन कर लो कि कौन सा टाइम पे क्वेश्चन कराया गया था। मान लो आपने एक लेक्चर एंड किया, एक लेक्चर के बाद में आपके पास टोटल 10-15 क्वेश्चन हो गए, तो इस 10-15 क्वेश्चन के आप टाइम नोट डाउन किए रहना कॉपी में, ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। तो जब आप क्लासरूम पूरा वन शॉट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, वापस से क्लासरूम लेक्चर्स पे जाओ, जहां से भी आपने वीडियो चेक किया है, पढ़ा है, उसके टाइम जिस जिस टाइम पे क्वेश्चन कराया गया है, वापस से वही वही सवाल खोलो, वीडियो पॉज करो, वापस से लगाओ, तब बात कुछ बनेगी। देखो, 50 जगह से सवाल लगाने से बेहतर है एक जगह से सवाल लगाओ, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, यही हर कोई कहता है, यही मैं कहूंगी, आगे आप किसी और का देखेंगे तो यही वो भी कहेगा। तो 50 जगह का मतलब हो, इसी क्लासरूम के क्वेश्चंस को बेहतर करो, बेहतर करो, क्योंकि टीचर जो भी क्लासरूम में क्वेश्चन कराते हैं ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। उसको करो, पीवाईक्यू करो। कैसे नहीं नंबर आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा, आएगा और जरूर आएगा। ठीक है, तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें कर लीजिए। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हुई सारी बातें। इसके अलावा अगर आपको मेंटोरशिप का कोर्स चाहिए, मेंटोरशिप का कोर्स चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ में आता कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्या शेड्यूल रखा जाए, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, ये A to Z पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है, तो ईपीटी ने अपना मेंटरशिप का कोर्स लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको वहां का भी लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाइएगा, उसको वहां पे जितनी भी डिटेल्स सारी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको मेंटरशिप कोर्स लेना है और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नंबर भी लिखा गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपसे कनेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको मेंटरशिप कोर्स लेना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको लेना है तो आप जाइए, टैप करिए लिंक पे, वहां पे सारी चीजें खुल जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिए, कुछ भी कर लीजिए, या फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए टेलीग्राम पे। दैट्स इट। हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर आपसे बात कर लेगा और आपकी जो भी आपका इशू रहेगा वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो, बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, तो अच्छे से पढ़ाई करो। अपनी लाइफ सुधारने का सिर्फ एक मौका होता है। ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ पढ़ाई। तो अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। ओके, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।